हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। दिस और संदीप भाई। और गाइस मैं एलएनएमआईटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि लगभग लगभग क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ एलएनएमआईटी की होती है। ओके, लास्ट पिछले कुछ ईयर्स की क्या रही है, बिकॉज वैसे तो ऑफिशियल कट ऑफ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, बट फिर भी एक आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। देखो, अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ तो एलएनएमआईटी में काउंसलिंग के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और जो जो शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे उनको मेल भी आ गया होगा। अब इनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया था उसमें से जिन बच्चों का भी 90 परसेंटाइल से ज़्यादा था उन लोगों को मेल आ गया और उन लोगों को बोला गया कि भैया आप लोग काउंसलिंग में बैठिए और काउंसलिंग फीस रहने वाली है आपकी 25,000 रुपए। अब कई बच्चे सोचेंगे 25,000 रुपए यार रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। तो गाइज देखो, 25,000 रुपए फुल्ली रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा, पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। लेकिन आपको वापस मतलब रिफंड के लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना पड़ेगा? तो आपके पोर्टल से ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा ही ऐसा ही कुछ आपका भी पोर्टल होगा और यहाँ पर जाके जो लोग अभी सेलेक्ट हो गए हैं उनको यहाँ पे जाके पे करने का ऑप्शन आ रहा होगा कि काउंसलिंग प्रोविजनल फी पेमेंट इस पर क्लिक करिए और 25,000 रुपए 25,000 रुपए आप जाके यहाँ से पे कर दीजिए। उसके बाद से पे करने के बाद से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे और आपने ऑलरेडी जब फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पे अपना एक चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर डाला ही होगा। अब उसी चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाएगा और 1 जुलाई को 1 तारीख को आपका सीट अलॉट भी हो जाएगा। और अगर किसी का सीट अलॉट नहीं होता है तो लोग वेटिंग में चले जाएंगे और टोटल 4 राउंड होगा, तो आगे के राउंड्स में हो सकता है कि आपको सीट अलॉट हो जाए। और अगर आपको मनचाहा सीट नहीं अलॉट हो रहा है, जैसे मान लो मेरे को सीएससी चाहिए थी और मुझे ईसी मिल जाती है पहले राउंड में, तो ये आगे चल के अपग्रेड भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपको सीट अलॉट होगा आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। इनके बाकी का जो बैलेंस फीस होता है वो सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप राउंड 1 से राउंड 2 में जाओगे। राउंड 1 से राउंड 2 में जाओगे, ये भी बात ध्यान रखना। अभी जो 3 लाख रुपए है इसमें आपका एक सेमेस्टर का कोर्स फीस, हॉस्टल फीस और मेस चार्ज दोनों इंक्लूडेड है। फीस के मामले में बहुत ही ज़्यादा महंगा कॉलेज आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी डिसेंट है। कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी 15-16 लाख का पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, मीडियम सैलरी। और अगर आप यहाँ पे मैकेनिकल तक ब्रांच में भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनर का भी कॉन्सेप्ट है, तो मैकेनिकल में भी आपको 8-9 लाख तक का आपको मीडियम सैलरी देखने को मिल जाता है। तो इस मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। और अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है तो आप ऑटोमेटिक राउंड 2 में चले जाओगे और राउंड 4 तक अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है, या पिछले सारे तो 4 राउंड हुए थे, अगर सारे राउंड्स में कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है तो आपके 25,000 रुपये वापस आ जाएंगे। आप उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो। मान लेते हैं कोई बच्चा 3 लाख रुपये जमा कर देता है और बाद में उसको उसकी डिज़ायर ब्रांच नहीं मिलती है, या फिर अगर मिलती भी है तो भी किसी कारणवश उसे रिफंड लेना है क्योंकि वो किसी और कॉलेज में जा रहा है, तो उस केस में भी उसका रिफंड हो जाएगा। और अगर वो फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले पहले आई थिंक इनकी फिजिकल रिपोर्टिंग 3 या 4 तक है, अगर उससे पहले पहले अपना रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज काट के बाकी का पैसा वापस कर दिया जाता है। बाकी तुम रिफंड रूल को जाके इनके वेबसाइट से अच्छे से पढ़ भी सकते हो। और अगर तुम फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद जाते हो तो फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपके पेमेंट 3 लाख में से आपके पेमेंट को डिडक्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आपको क्या लग रहा है। और अब बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में कि भैया इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो गाइज देखो, हम कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो लास्ट ईयर का डेटा जो बोलता है, वैसे तो इट्स नॉट ऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल नहीं है, बट फिर भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लगभग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच को पिछले बार 91 परसेंटाइल तक बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था। लास्ट जो एडमिशन हुआ था आई थिंक 91 परसेंटाइल प्लस पे एडमिशन हुआ था। और सीएससी फैमिली में जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो आपका 97 परसेंटाइल प्लस में हुआ था। तो इस बार तो ऑब्वियसली कट ऑफ से थोड़ा सा हाई जाने की संभावना है, क्योंकि जो 91 परसेंटाइल पे रैंक पिछली बार बनी थी वो इस बार नहीं बनी है। बाकी देखते हैं आपका लक कहाँ तक लेकर जा रहा है। लेकिन अगर आप विद इन दिस हो
अगर आप शॉर्टलिस्ट किए गए हो तो चांस है कि आपका हो जाए, ऐसा परेशान भी नहीं होना है। और जो 94 प्लस है उनका तो एडमिशन आराम से होगा किसी ना किसी ब्रांच में। 93 92 वाले भी होप रख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कट ऑफ का आइडिया था कि किस रैंक तक होगा। और एक बात और, जिन लोगों को राउंड 1 में सीट अलॉट होगा आपको 13 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जमा करोगे तो बाकी के राउंड से बाहर निकाल दिए जाओगे और बाकी आपका 25,000 रुपए वापस कर दिया जाएगा। वापस करने के लिए आपको वेबसाइट से जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको आगे के राउंड्स में भेजा जाए तो सीट मिलने के बाद आपको 3 लाख रुपए पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता ना कि स्मार्ट चॉइस फिलिंग करो। चॉइस फिलिंग में मैं कुछ बच्चों का देखा हूं जो मैकेनिकल तक सब कुछ भर चुके हैं, जबकि उनको मैकेनिकल नहीं लेना है, उनको ट्रिपल आईटीज में मिल चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, लेकिन वो सिर्फ सीएसई यहाँ चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि उन लोगों ने जब फॉर्म भरा तो सब कुछ भर दिया। अब उनको अगले राउंड में मैकेनिकल मिल जाएगा। अब जैसे ही मैकेनिकल मिलेगा तो उनके मन में यही इच्छा होगी कि यार जमा करूं भी कि ना करूं। जमा करूंगा तो हो सकता है कि अपग्रेड ही ना हो, तब भी दिक्कत है। और अगर मान लो हम जमा नहीं करते हैं तो काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे, ये भी दिक्कत है। और हो सकता है कि कट ऑफ चला जाए और मैं काउंसलिंग से बाहर हो जाऊं। तो बच्चे अब खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसीलिए बोला जाता है काउंसल एक अच्छे काउंसलर की आपके जीवन में नितांत आवश्यकता है। जब आप जेईई मेन देके हटते हो और जब आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू करते हो तो हमेशा एक अच्छे काउंसलर की देख रेख में करो, जैसे कि तुम्हारे संदीप भैया हैं। तो गाइस टेंशन मत लो, ओके। और बाकी हमारे काउंसलिंग कोर्सेज चल रहे हैं, तो जिसको भी बाई कर रहा हूँ फटाफट बाई कर सकता है। कल मेरा एक वेबिनार है, वेबिनार में जरूर आइए। आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं मैं उस पर भी बात करूंगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और अगर आप एलएनएमआईटी पे फुल वीडियो चाहते हो तो बोलो, एलएनएमआईटी का हॉनेस्ट रिव्यू किया जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय।